मंजीत, भाई मेरा नंबर कब आएगा? मेरे वास्ते पराठे बनाने वाली कब लाएगा तू? भाई पोते पोतियों के साथ खेलने का हक है कि नहीं मैनू? बंदा बिजनेस क्यों करता है? पैसे कमाने वास्ते। और पैसे क्यों कमाता है? अचार पाने वास्ते। देख मंजीत पुत्र, इस साल तूने 30 का हो जाना है। मेरी हड्डियां जो है ना वो कां की कूं कर रही हैं। अब मैंने ना तेरे और नखरे नहीं बर्दाश्त करने। इस साल जब तेरा बर्थडे का केक कटेगा ना तो पहला स्लाइस जो है ना वो तूने अपने हाथों से अपनी वोटी को खिलाना है। और ये बात तू लिख के ले ले। ना पुत्र जी ना, ऐसे घूर के तो देख मत। मेरी सेहत को कोई असर नहीं होने वाला। लो जी, अब ये रोनी बूथी बनाने की क्या जरूरत है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र तू समझता क्यों नहीं? ये बीजी की रूम सर्विस ना हमेशा नहीं रहने वाली। एक दिन तूने घंटी बजानी है, बीजी परांठा, बीजी लस्सी, बीजी पजामा, बीजी पजामे दा नाड़ा। और बीजी ने नहीं आना है क्योंकि बीजी ने तो टुर जाना है उत्ते बाबा जी के घर। फिर कौन संभालेगा तुझे पुत्र? कौन प्यार करेगा तुझे? ओफो 7 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। लो आपकी चाय। मूली के परांठे और शलगम गोभी का अचार है, आपकी फेवरेट है ना? तो फिर आ जाओ जल्दी से। तूने कोई कुड़ी देख शिख रखी है तो दस दे, मैं उसके घर वालों से जाके बात कराऊंगी। या फिर राहुल और हरप्रीत से कहती हूँ ना, वो गल कर लेंगे। मेरी बात तो सुन। 3 कुड़ियाँ हैं, तीनों ही सोनी हैं। तू आराम से रोटी खा ले, फिर दिखाती हूँ। लेकिन तीनों में से एक न एक को तो पसंद करना ही पड़ेगा, ठीक है? सरसों का साग और मक्के की रोटी है और खीर भी है नीचे। सर जी 32 इंच का टीवी का बिल बनाना है। सर जी, सर जी, सर जी बिल। आज तो बोनी में 32 इंच का टीवी बिका है सर जी। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. जी परमजीत आंटी। सॉरी राहुल पुत्र, इतनी रात को फोन किया ना इसीलिए। नहीं नहीं आंटी जी कोई बात नहीं, गल की है। ये मंजीत फिर कोई उधम मचा रहा है क्या? वो तो काम से घर ही नहीं लौटा। 11:30 से फोन लगा रही हूँ, उसका फोन ही स्विच ऑफ है। और आंटी जी तुसी टेंशन ना लो, कहीं मुंह फुलाकर बैठा होगा। और आप ना ये शादी को लेकर दिन रात उसकी क्लास न लिया करो। और मैं क्लास न लूँ तो और कौन ले पुत्र? माँ हूँ उसकी, 30 साल का हो गया है। अपने आप को देख ले पुत्र, तू भी तो उसी की उम्र का है ना। तेरा ब्याह हो गया है, तेरा बच्चा है। तू हरप्रीत और ऋषि कितने खुश हैं। तू नहीं चाहता कि तेरा बेस्ट फ्रेंड भी तेरी तरह खुश रहे? बिल्कुल चाहता हूँ जी, लेकिन तकदीर ने भी तो जाना चाहिए। वो आंटी जी हर चीज का सही टाइम होता है। और टाइम ही तो निकला जा रहा है, 30 साल का तो हो गया है। आंटी जी आप आराम से सो जाओ और उसे भी कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। उसे ना कोई टेंशन है। कैसी टेंशन? मुझे तो बताया नहीं उसने। तेरे को कुछ बताया? दरअसल आंटी जी वो यहाँ आया था। और यार तकदीर भी तो एक चीज होती है ना राहुल, जो मिलती है वो मिलती है तकदीर से। आप चले दिल्ली और गड्डी निकल गई चंडीगढ़ और यूं अपने आप वो आपको मिल गई। ये होती है भाई तकदीर। क्यों हरप्रीत जी, सही कह रहा हूँ ना जी मैं? मंजीत आज ना कुछ ज्यादा ही पी ली है। ओ ना जी ना, वो शराब सच को और साफ करके दिखाती है जी। देखो जी आप दोनों को मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि तकदीर सारी सब कुछ है। राहुल तू और मैं, हमारी दोस्ती तकदीर नहीं तो क्या है बता, क्या है?
आंटी जी, मंजीत मेरे घर पहले से ही पीकर आया था, फिर और पीने की जिद कर रहा था। बैग सा गया था, उतरते ही घर वापस आ जाएगा। आप सो जाइए। कैसे सो जाऊं पुत्र, नींद कहाँ आनी है मुझे। मेरी गल का गलत मतलब मत निकालना, पर अब मंजीत पर ऐसे प्रेशर डालना छोड़ ही दें। और मेरे प्रेशर का क्या, उसका क्या होगा। काश इस दिमाग में ना प्रेशर कुकर फिट होता जो 3 सीटियां बजती और सारा प्रेशर खत्म हो जाता। परमजीत जी 30 साल का जवान बेटा आपका, हो सकता है किसी बात से खफा होकर आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। उसका एक ही रिश्तेदार है, उसकी बेटी, और मेरा भी सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मेरा पुत्र। कोई दोस्त? हाँ, एक दोस्त है, राहुल। सर, मंजीत ढिल्लों का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। परसों रात से ही स्विच ऑफ है जी। मैंने हर घंटे बाद ट्राई किया है। परमजीत जी, आप शादी के लिए बार बार जोर दे रही थी। शायद इस बात से तंग आकर मंजीत कहीं चला गया और जहाँ गया है वहाँ जाकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। ऐसा पहले भी कभी हुआ? पहले तो कभी नहीं किया, और मेरा बेटा उन बच्चों में से नहीं है जो अपनी बीजी को इस तरह परेशान करे। कहीं कोई और बात तो नहीं है ना इंस्पेक्टर साहब? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड से पता करते हैं कि उसने अपना फोन किस एरिया में स्विच ऑफ किया हो सकता है कि एरिया का नाम सुनने के बाद आप बता पाए कि उस एरिया में आप लोगों का कौन रहता है जिसके यहाँ वो रुक गया। 5 दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब, फोन अब भी बंद है। क्या आपको अब भी लगता है कि वो मुझसे रूठ कर बैठा हुआ है? परमजीत जी, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके बेटे मंजीत को ज़रूर ढूंढ लेंगे। मंजीत सर ऐसा है ही नहीं कि अपना फ़ोन बंद करके कहीं चला जाए। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल जिस कारण के लिए उसने ऐसा किया है, हो सकता है वो भी आज तक ना हुआ हो। लेकिन सर आंटी जी तो उसे शादी करने के लिए एक अरसे से कह रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि उसका फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ? सर मुझे कैसे पता हो सकता है? आपकी सोसाइटी से 15 मिनट की दूरी पर मीनार नगर के संत कबीर उद्यान सेक्टर नंबर 4 में। सर मंजीत मेरे यहाँ से करीब 11:15 बजे निकल गया था। काफ़ी पी रखी थी सर उसने, और काफ़ी टेंशन में भी था। और आराम से चला जाऊंगा मैं, और बच्चा थोड़ा ही हूँ यार, और 30 साल का हो गया हूँ, 30 साल का। और ये बात मेरी बीजी मेरे को दिन में 10 बार याद दिलाती है। और तेरे सिवा उनका और है भी कौन? माना थोड़ा इरिटेट करती हैं, पर इरादा तो नहीं कर तेरी भलाई। हाँ भाई, कूट कूट के भलाई हो रही है मेरी, कूट कूट के। ध्यान से जाना, और घर जाते ही कोई हंगामा नहीं, चुपचाप सो जाना। ठीक है। फिर मंजीत के जाने के बाद रात को आंटी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि मंजीत घर नहीं पहुंचा है। देखिए ना सर, अब 5 दिन हो गए हैं, और मैं मंजीत को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो ऐसे फ़ोन बंद करके कहीं बैठने वाला बंदा नहीं है। सर अब हम सभी बहुत परेशान होने लगे हैं। वो तुम्हारे घर से अपने 2 व्हीलर पे निकला? हाँ सर, वो हर जगह 2 व्हीलर पर ही आता जाता है। मैडम हम लोग 8:45 के आसपास अपनी दुकान को बंद करते हैं। उस दिन 9 मार्च को भी इसी टाइम पर हमने दुकान बंद की थी। तो सर जी गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन उस दिन मंजीत दुकान से अपने घर नहीं बल्कि अपने दोस्त राहुल अरोड़ा के घर गया था। ये बात तो मुझे पता नहीं थी मैडम। तो तुम कह रही थी कि जब मंजीत तुम्हारे घर पर आया तो उसने पहले से पी रखी थी? जी सर, थोड़ी सी पी रखी थी। कहाँ पी होगी उसने, दुकान पर? जी नहीं सर, वो दुकान पर कभी नहीं पीता था। आप चाहे उसके असिस्टेंट संजय से पूछ सकते हैं। जी नहीं मैडम, कभी नहीं, शॉप पर तो कभी नहीं। तो मतलब मंजीत दुकान से डायरेक्ट तुम्हारे घर पर नहीं आया, वो शायद कहीं और चला गया जहाँ उसने शराब पी? हो सकता है सर। कौन से बार में जा सकता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। सर वैसे तो रेगुलर हमारे 2-3 बार ही हैं। अब आप पूछ रही हैं तो थोड़ा याद तो आ रहा है मैडम। उस दिन सर जी ना थोड़े ऑफ मूड में लग रहे थे, मतलब कोई टेंशन थी, मतलब जैसे कि कुछ। कोई गर्लफ्रेंड या अफेयर? जी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बॉस मंजीत का कोई अफेयर, अभी या पहले कभी? मैडम वो तो मुझे पता नहीं। हाँ जी, शादी का जोर तो दे रही थी जी, लेकिन आप इसको टॉर्चर वगैरह तो ना कहें जी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़की हो या कोई औरत हो जो मंजीत को पसंद करती हो, और मंजीत भी उसे पसंद करता हो, और आप उसे पसंद ना करती? मैं मंजीत की पसंद को नापसंद कैसे कर सकती हूँ जी? मेरी तो तकलीफ ही यही थी कि मंजीत किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता। किन्ने ही रिश्ते आए, किन्नी फोटो दिखाइयाँ, उससे पूछा भी अगर कोई है तो दस दे। उसके फ्रेंड राहुल से भी पूछा कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड फ्रेंड है तो दस दे, या कोई ऐसी लड़की है जिसको वो बोल नहीं पा रहा हो तो हम बोल देते हैं। सर सोफिया बार से बोल रही हूँ, मंजीत की दुकान से 10 मिनट की दूरी पर है। मैनेजर से बात हुई, मंजीत उस रात को यहाँ आया था सर।
आपको ड्रिंक ही करनी है तो घर पे किया करो ना जी। आप बाहर से ड्रिंक करके आते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खुद अपने हाथों से ड्रिंक बनाऊंगी आपके लिए, अपने हाथों से पिलाऊंगी प्यार से। उसने 4 लार्ज पैक्स पिए और फिर यहाँ से निकल गया। 4 पैक बार में, उसके बाद राहुल के घर में भी पिए और वहां से अपने 2 व्हीलर पे निकला। कीर्ति, एक्सीडेंट के सारे केसेस चेक करो। जी सर। सर जी, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो मुझे ना बताए, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर वो किसी को थोड़ा सा भी लाइक करता तो मुझे ज़रूर बताता। इतना तो हम जानते हैं कि मंजीत की माँ मंजीत की शादी कराने का 1 पॉइंट प्रोग्राम बना के उसके पीछे पड़ी हुई थी। पर क्या ये मंजीत के गायब होने और उसका फ़ोन स्विच ऑफ करने की वजह हो सकती है? वही तो सर, नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। संजय, मंजीत की दुकान पर उसका जो असिस्टेंट है, उसका कहना है कि मंजीत सारा दिन काफ़ी परेशान था। हाँ सर, ये बात तो मैंने भी सेंस की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आंटी जी को भी बताया था कि मंजीत काफ़ी टेंशन में लग रहा था। सर, जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो आंटी जी की नॉन स्टॉप 1 पॉइंट प्रोग्राम से ही पक गया था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना दिल पर ले लेगा मेरी बातों को। कोई अपनी माँ की बातों का इतना बुरा मनाता है क्या हरप्रीत? तुसी टेंशन ना लो आंटी जी, पुलिस ढूंढ लेगी मंजीत को। एक गल दस, तू भी तो अब मंजीत को काफी टाइम से जानती है। क्या तेरे को भी ऐसा लगता है कि वो ऐसे बिना बताए अपना फोन बंद करके अपनी बीजी को छोड़कर भाग सकता है? सवाल ही नहीं है जी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू और राहुल ऐसी कोई बात जानते हो जो मुझसे छुपा रहे हो? ऐसी कोई गल है? ऐसी कोई गल नहीं आंटी जी। बस जब मंजीत हमारे घर आया था तो हम दोनों को भी ऐसा लगा था कि कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, पर हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा। ऐसा कुछ कर जाएगा मतलब? मतलब भाग जाएगा आंटी जी। आप ही कह रही थी ना अभी। सफेद रंग का 2 व्हीलर है, नंबर है UP 1467Y3। कहीं भी स्पॉट होती है तो तुरंत गुलबाग नगर पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए। रिपीट। मंजीत दिमागी तौर पर स्टेबल है? सर जी, मंजीत की अच्छी खासी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। सालों पहले जब उसके पापा जी ने बिजनेस शुरू किया तो बहुत छोटा था, मंजीत ने उसे बढ़ाया। बचपन की दोस्ती है? नहीं सर, कॉलेज। दरअसल मैं मंजीत से 1 साल पहले ही मिला था, लास्ट ईयर मार्च में। मंजीत तकदीर और किस्मत में बहुत बिलीव करता है। उसका मानना है कि हमें भी किस्मत नहीं मिलवाया था। ओ यार मंजीत, हम फ्रिज बदल रहे हैं, कोई किचन नहीं। वो क्या है, तेरी भाभी ने पुराने मॉडल के लिए खांचा बनवा के रखा हुआ था, अब वही मॉडल चाहिए उतनी कैपेसिटी का। अरे जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा स्टॉक आने में 1 महीना लग जाना जी। हाँ सर जी, सेक्टर 2 के ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स के पास उस मॉडल का स्टॉक पड़ा है। अरे जी, आप भी क्या याद रखोगे? ये लीजिए सर, अपना एड्रेस लिख दीजिए, मैं कल तक डिलीवरी करा दूंगा। थैंक यू। राहुल, यार हरीश जी मेरे बड़े पुराने कस्टमर हैं और बड़े कमाल के बंदे हैं। राहुल, तूने आज मेरी इज्जत रख ली यार। की गल करते हो मंजीत पाजी, आपके कस्टमर सर आंखों पर, आपके खास है ना, तो चलिए 10% डिस्काउंट और लो। थैंक यू। ये हुई ना बात, सोने पर सुहागा। राहुल यार, इस तरह हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई, फिर हम मिलने लगे काम के सिलसिले में, फिर ऐसे ही मिलने लगे, फिर हमने साथ में ड्रिंक करना शुरू कर दिया। हमारी फ्रेंडशिप और गहरी होती चली गई और फिर फैमिलीज के बीच भी रिश्ता जुड़ा। जब भी हम उनके घर जाते तो परमजीत आंटी बड़ी खुश होती। हम तो मतलब फैमिली जैसे हो गए थे। जब हरप्रीत को टाइफाइड हुआ था तो पूरे 2 हफ्ते परमजीत आंटी हमारे घर रुकी थी सर। ऋषि को एक नानी माँ जैसा प्यार दिया और हरप्रीत का माँ जैसा ख्याल रखा था। इतने क्लोज हो गए थे हम। जब मंजीत 2 व्हीलर से गिरा था, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। वो 1 महीने हमारे घर रुका था, तब मैंने उसकी देखभाल की थी। हमारा ऋषि मैथ से नफरत करता था। आज मंजीत की वजह से बच्चा टॉप करता है क्लास में। 47 सर क्या बताया था मैंने? 98। तो लिख पुत्र 98 लिख। हमारे भी कोई खास रिलेटिव्स वगैरह हैं नहीं यहाँ, बस हम 2 फैमिलीज हैं, इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं। मंजीत का ऐसे जाना, फ़ोन ऑफ करना, अब तो सीरियस वाला डर लग रहा है। मंजीत ने काफ़ी शराब भी रखी थी, फिर भी तुमने अपने खास दोस्त को 2 व्हीलर पर जाने दी? सर बहुत ज़िद्दी आदमी है वो, बहुत ज़िद्दी। हमने गाजियाबाद के सारे हॉस्पिटल चेक किए कि कहीं कोई एक्सीडेंट केस हो, पर कहीं कुछ नहीं मिला। साथ ही सारे होटल्स,
लॉज भी चेक किए, पर मंजीत की कहीं कोई खबर नहीं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मंजीत गुस्से में कहाँ जा सकता है? मुझे तो लगा एक आध दिन किसी होटल रूम में पड़ा रहेगा, थोड़ी बहुत शराब पिएगा और फिर घर वापस लौट आएगा। एक तरीके से आंटी जी को सिग्नल देना चाहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये मंजीत तकदीर को काफ़ी मानता है ना? जी सर, काफ़ी। तो मंजीत की तकदीर उलट गई या कोई उल्टी चीज़ उसकी तकदीर में घुस गई? सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं समझा। सब सफ़ेद स्कूटर के पीछे मेरे लड़के अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन हाँ दूसरी हिला देने वाली खबर पता चली है साहब। मंजीत का पता चला क्या सलीम? अभी नहीं साहब, लेकिन हाँ एक काम की बात पता ये चली है कि 9 तारीख की रात जब मंजीत गायब हुआ, उस रात भाई ने किराने वाले से किरोसिन खरीदा था। क्या केरोसिन खरीदा था? भाई साहब केरोसिन ऑयल चाहिए। कितना? 5 लीटर दे दो। कोई कैन वगैरह लायो? 5 लीटर बहुत होता है। अब बहुत होते हैं तो होने दो, आप अपने इस कैन में दे दो। ये लो। हाँ साहब, यही आदमी था और थोड़ा पिया हुआ भी था। 5 लीटर केरोसिन खरीदा था? इसने 5 लीटर मांगा और मैंने दिया। बकवास करिए पुलिस आंटी जी, मंजीत ऐसा नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं होता। लेकिन मंजीत ने केरोसिन खरीदा है क्यों, वो भी 5 लीटर? और वो दुकानदार फोटो देखकर उसने कहा कि वो मंजीत ही था। मेरा दिल नहीं मानता, जरूर कोई गलतफहमी होगी या कुछ और। केरोसिन 5 लीटर? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? किराने वाले का कहना है कि उसने 9 मार्च की रात को 9:45 बजे केरोसिन खरीदा था, मतलब तुम्हारे घर पे आने से पहले। सर जी वो मेरे यहाँ करीब 10 बजे आया था, हम लोग सोने ही जा रहे थे और ऋषि तो सो भी गया था। 11:45 बजे जब तुम उसे अपने घर के बाहर छोड़ने गए थे, तो क्या तुमने उसके 2 व्हीलर पे 5 लीटर का केरोसिन का कैन देखा था? जी नहीं सर जी। देखा नहीं या था ही नहीं? ऐसे कुछ नजर ही नहीं गई, और रात भी थी और मैंने भी थोड़ी पी रखी थी। सर गाजियाबाद और आउटर सिटी के सभी थानों से इन्फॉर्मेशन आई है कि पिछले 1 हफ्ते में उन्हें कोई भी जली हुई लाश नहीं मिली है। अब ये केस थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब ये सिर्फ मंजीत के गायब होने का केस नहीं है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक सुसाइडल केस है। हाँ कीर्ति, कोई प्रोग्रेस? सर मंजीत का 2 व्हीलर मिल गया है। कहाँ? संत कबीर उद्यान सेक्टर 4। एक कोने में गाड़ी पार्क है जहाँ किसी की नज़र न पड़े। किसने पार्क की, कब पार्क की, ये यहाँ किसी को भी नहीं पता सर। केरोसिन की बू है, काफ़ी स्ट्रांग है। एक आदमी परेशान था, उसने काफ़ी शराब पी रखी थी और फिर 5 लीटर केरोसिन खरीदता है। ऐसे अचानक केरोसिन क्यों खरीदेगा? सर शायद सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। पर बॉडी की कोई खबर नहीं। सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। सर 2 व्हीलर छुपाया गया, केरोसिन खरीदा गया, प्लानिंग तो तगड़ी नजर आती है। सर जहाँ 2 व्हीलर छुपाया गया था संत कबीर उद्यान में, उसी के पास मीनार नगर में मंजीत का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, सेक्टर 4 में। और मंजीत के फ़ोन रिकॉर्ड्स में हमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला, किसी यंग लड़की का तो बिल्कुल नहीं। सर हो सकता है माजरा यंग लड़की का हो ही नहीं, यंग लड़के का हो। यू मीन हो सकता है मंजीत गे हो, इसी वजह से वो अपनी माँ को शादी के लिए मना कर रहा था और असली वजह नहीं बता पा रहा था। पॉसिबल है सर। संजय, जो सुन रहा हूँ सच है क्या? मंजीत गायब हो गया? हरीश जी पता नहीं सर जी कहाँ गायब हो गए, यहाँ मेरी लगी पड़ी है। ऊपर से पुलिस के सवाल भी और अजीब होते जा रहे हैं। ये कैसा सवाल है मैडम? पहले आप पूछ रही थी कि गर्लफ्रेंड है, अब पूछ रही है बॉयफ्रेंड है। मतलब बेडरूम में वो क्या है, मेरा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है मैडम? मैं तो ईमानदारी से अपनी सर्विस करता हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। और जब सर जी दुकान पे नहीं होते तो मैं ही दुकान को संभालता हूँ, जैसे अभी संभाल रहा हूँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। इस साल जब तेरा बर्थडे का केक कटेगा ना, तो पहला स्लाइस जो है ना, वो तूने अपने हाथों से अपनी वोटी को खिलाना है। तूने कोई कुड़ी देख शिख रखी है तो दस दे, मैं उसके घर वालों से जाके बात कराऊंगी। 3 कुड़ियाँ हैं, तीनों ही सोनी हैं। अब ये नई बात क्या कह रही है पुलिस? मैं कह रही हूँ आंटी जी,
ये पुलिस ना रोज रोज नई नई कहानियां बना रही है। किसी का गे होना आपको कहानी क्यों लग रहा है? कोई गे नहीं हो सकता, होते हैं ना गे? नहीं होते हैं, मेरा मतलब लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा लगता है मैंने ड्रॉर खोला और वहां से चंद्रयान उड़कर सीधा मंगल ग्रह पहुंच गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन मंजीत गे नहीं है। तो फिर वो शादी से क्यों कतरा रहा था? अपनी माँ के नॉन स्टॉप प्रेशर से तंग आ गया था? कोई लड़का था उसकी जिंदगी में जिसके बारे में वो अपनी माँ को नहीं बता पा रहा था, लेकिन तुम्हें बता चुका था क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। मन गढ़ंत कहानी है सर आपकी। मंजीत की लाइफ में ना ही कोई लड़का था ना ही कोई लड़की, और गे तो वो किसी एंगल से नहीं था। मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से जानते हो? जी सर, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो फिर ये क्यों नहीं जानते कि उसने 5 लीटर केरोसिन क्यों खरीदा? वो गायब क्यों हुआ? अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया और अपना टू व्हीलर क्यों छुपाया? मेरे पास कोई सवालों की कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए कि मेरा दोस्त मंजीत है कहाँ और किस हाल में है। राहुल अरोड़ा। राहुल? हाँ सर, राहुल यार, सर देखा जाए तो इस केस में कोई संदिग्ध नहीं है, बस चंद किरदार हैं। पहला किरदार लीड कैरेक्टर मंजीत सिंह, जो विक्टिम है या इस पूरी नौटंकी का राइटर है, यह भी क्लियर नहीं है। उसके बाद है उसकी माँ परमजीत, जो मंजीत पे दबाव डालती है शादी के लिए। फिर आता है उसका दोस्त राहुल, जो मंजीत का काफी करीबी दोस्त है, या हो सकता है कुछ और भी है। और अंतिम किरदार राहुल की पत्नी हरप्रीत, जो इस मुश्किल घड़ी में मंजीत की मां का सहारा बनी हुई है। फिर है 5 लीटर केरोसिन जो मंजीत ने खरीदा और काफी सारी शराब जो वो पी गया था। सर कहीं ये केरोसिन और शराब की बू घर के अंदर जल रही खिचड़ी की बू पर हावी तो नहीं हो रही है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ये शराब या केरोसिन एक डाइवर्जन, एक सेटअप हो घर की 4 दीवारों के बीच, या फिर 2 घरों की 8 दीवारों के बीच कुछ ना कुछ था जो सड़ रहा था, जल रहा था। इस सड़ने और जलने की बू किसी ना किसी को तो आई होगी। अब हमें इस किसी ना किसी तक जल्द से जल्द पहुंचना है। खंगाल। उनका नाम तो नहीं पता, पर वो वाइट स्कूटर वाला आदमी, वो तो कई बार राहुल के यहाँ आता है। मुझे मिल गया वो 1,35,000। राहुल अरोड़ा का काफ़ी करीबी दोस्त मालूम होता है। उसके बेटे ऋषि से भी वो काफ़ी क्लोज है। वो लोग साथ में खेलते हैं, वो उसे पढ़ाता भी है, मानो कोई रिश्तेदार हो। मैडम आप जानना क्या चाहती हैं? ये जो स्कूटर पे बंदा आता था और राहुल के बीच के संबंध कैसे थे? कभी कोई अनबन दिखी तो नहीं सामने से? कुछ ज़्यादा ही अच्छे ताल्लुकात हैं उस आदमी के अरोड़ा फैमिली के साथ, समझ रहे हैं ना आप समझाइए डिटेल में। उस आदमी का नाम मंजीत है। आपकी बात हुई है कभी मंजीत से? ना जी ना, मैं क्यों बनूं कबाब में हड्डी? ऋषि पुत्र, बहुत गलत बात है ये। मेरे पास चेंज नहीं था, इसलिए मैंने तेरे को 50 रुपये का नोट दिया। 2 आइसक्रीम की तो बात ही नहीं हुई थी। अब तेरा गला खराब होगा और तेरी मम्मी मेरा गला पकड़ेगी। मम्मी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा गला खराब है। मैं चुपके से खा लूंगा। तो चुपके से हम दोनों की पिटाई भी होनी है। चलो। बच्चे को पढ़ाता था, आइसक्रीम खिलाता था, और क्या, आप ही समझ लीजिए। आप कबाब और हड्डी की बात कर रही थी। कौन कबाब कौन हड्डी, ये जानना तो आपका काम है ना सर। 2 दिन में अब तक सिर्फ इतना पता चला है सर कि मंजीत और राहुल अच्छे दोस्त थे और उनकी फैमिलीज क्लोज थी। पर कुछ ज्यादा ही क्लोज थी कीर्ति। ये माजरा क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। बोल सलीम। साहब, जिस तरह उस किराने वाले से केरोसिन खरीदा गया ना, ठीक वैसे ही कॉलोनी के बाहर एक और किराने वाला है। मंजीत ने वहां से भी केरोसिन खरीदा? मंजीत ने नहीं साहब, राहुल अरोड़ा ने। साहब ये टिप केस की सीढ़ी है, तो बस चढ़ जाइए। फिनाइल, 5 बोतल फिनाइल। तो घर के लिए फिनाइल ले जाना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, लेकिन रात को 10:30 बजे फिनाइल की 5 बोतलें। उची घर का सारा फिनाइल खत्म हो गया था, तो 1 बोतल की जगह 5 बोतलें मंगा ली। कोई गुनाह तो नहीं कर दिया? डिस्काउंट चल रहा था उन पे। तो क्या ये डिस्काउंट सिर्फ उस रात के लिए था हरप्रीत? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर की फिनाइल की बोतलों से मंजीत के गायब होने का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक तो बहुत गहरा है, और वही ताल्लुक है जो 5 लीटर केरोसिन का है। हरप्रीत जी, वैसे तो फिनाइल ज्यादातर घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उस रात क्या साफ कर रही थी? ऐसे कौन से दाग थे जिन्हें आप रातों रात फिनाइल छिड़क कर साफ कर रही थी? तुमने बताया कि रात 10 बजे मंजीत तुम्हारे घर आए
तुम दोनों ने मिलकर शराब पी और 11:15 बजे मंजीत तुम्हारे घर से निकल गया। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी के बाहर जो किराने वाला है श्याम, उसका कहना है कि रात 10:30 बजे तुम उसकी दुकान पर गए और उसकी दुकान से तुमने 5 बोतल फिनाइल की खरीदी। जी बिल्कुल, 10:30 बजे थे। राहुल अरोड़ा जी आए और 5 बोतल फिनाइल ले गए। पक्का 10:30 बजे, 9 तारीख को। टाइम कैसे याद है आपको? साहब रोज 10:30 बजे दुकान बंद करता हूँ। जैसे ही दुकान बंद करने वाला था तभी राहुल जी आ गए। अरे श्याम जी रुके रुके रुके, बंद मत कीजिए, मुझे फिनाइल चाहिए। अरे राहुल जी, सारा माल अंदर पैक कर दिया। एक काम करता हूँ, कल सुबह सुबह लड़का भेजता हूँ बोतल के साथ। अरे नहीं श्याम जी, घर में ख़त्म हो गया, मुझे अभी चाहिए। 5 बोतल दे दीजिए ना प्लीज़। 5? जी ठीक है भाई। मंजीत ढिल्लों के साथ शराब के चलते सेशन के बीचों बीच तुम हड़बड़ी में शाम किराने वाले की दुकान पर गए और वहां जाकर 5 बोतल फिनाइल खरीदी। क्यों? केरोसिन तो मंजीत ने खरीदा था और तुमने फिनाइल खरीदी। तुम दोनों मिलकर कौन सा कॉकटेल बना रहे थे? मंजीत ढिल्लों कहाँ है? सिर्फ एक बार और पूछूंगा, अगर सीधे सीधे जवाब नहीं दिया ना तो बिना फिनाइल की धुलाई होगी और बिना केरोसिन की भुनाई। बोलो, मंजीत ढिल्लों कहाँ है? हरप्रीत जी, हमें शक है इस बात का कि उस रात मंजीत ढिल्लों आपके घर से अपने घर के लिए जिंदा निकला ही नहीं। और पिछले 8 दिनों से तुम मियाँ बीवी हम पुलिस वालों से और मंजीत की माँ परमजीत से झूठ पर झूठ बोल रहे हो। ये मत भूलो कि हम तुम्हारे बेटे ऋषि से भी सच जान सकते हैं। नहीं नहीं प्लीज़, ऋषि को इससे बाहर रखिए प्लीज़। वैसे भी ऋषि सो गया था जब मंजीत घर पर आया था। उसे कुछ भी नहीं मालूम कि घर में क्या हुआ था। हमें भी कुछ नहीं मालूम राहुल अरोड़ा, लेकिन तुम हमें बताओगे सब कुछ सच सच। और तकदीर का लिखा हुआ था राहुल कि हम दोनों ने मिलना है, और किस्मत की बनाई जोड़ी हैं हम। हरप्रीत तुम समझ रही हो ना? फोन का क्या करेंगे जी? मैंने उसका सिम निकाल के फेंक दिया है। तुमने घर अच्छी तरीके से साफ कर दिया है ना? हाँ जी, कोई दाग वाग नहीं दिखेंगे कभी। रामचरण, मुझे 6-7 सफाई कर्मचारी चाहिए और एक जेसीबी का अरेंजमेंट करो मीनार नगर के पास वाले नाले पर। हाँ, लाश है इंसान की, नाले से निकालनी है। राहुल अरोड़ा, जुर्म के दाग इतने भी हल्के नहीं होते कि फिनाइल से मिटा दिए जाए। मंजीत से इतनी गहरी दोस्ती, फिर उसका कत्ल क्यों किया? दोस्ती तो गहरी थी सर, लेकिन मंजीत की नीयत हल्की पड़ गई थी। कैसे? ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारी बीवी हरप्रीत को सब कुछ बता देगा। मंजीत पागल हो गया था सर, रिश्तों की सारी हदें पार कर दी थी उसने। ऐसी कौन सी हदें पार कर दी थी उसने कि आपने भी इंसानियत की सारी हदें पार कर दी? कत्ल कर दिया उसका? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ नहीं समझना, मुझे सिर्फ सुनना है कि तुमने मंजीत ढिल्लों को क्यों मारा। नहीं सर, उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मेरे और हरप्रीत के सर पे चढ़कर भंगड़ा करने लगा था। और उस रात 9 तारीख को तो जैसे हद ही हो गई थी नौटंकी की, और उससे 3 रात पहले 6 तारीख को तो समझिए पूरी रिहर्सल हो चुकी थी।
एलो जी हेल्दी वाला सलाद। अब बस मैं चली सोने, ऋषि का स्कूल है कल। राहुल किचन में रखा है खाना, मीट और राइस, गर्म करके खा लेना। मंजीत तुम्हें भी पता है किचन का, दोनों खाना खा के सोना। गुड नाइट शराबिया। हरप्रीत रुक। हरप्रीत, मुझे शादी करनी है तुमसे। I'm serious, I love you। शट अप मंजीत, मुझे ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। और बस ओए हरप्रीत, तू जा, पढ़ने वाला गुड नाइट, इसे मैं संभालता हूँ। अरे बैठ, ज़्यादा चढ़ गई तुझे आज। और मेरे को सच में शादी करनी है यार हरप्रीत से। तो तू मुझसे मेरी भी बात मांग रहा है, सच में? आहो सच में। वो तेरे साथ आज के बाद शराब ही नहीं है, वो तेरी औकात ही नहीं है। तू मतलब, तू निकल, अबे तू निकल, तू घर जा। राहुल, तो एक मिनट जीते, इस बारे में कल बात करेंगे। तू घर, तो इस बारे में कल बात करेंगे, तू निकल। और यार वो मेरे लिए बनी है यार। एक मंजीते बहुत हो गए, एक शब्द और बोला था 32 ही तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। और यार तू समझ ही नहीं रहा। नहीं समझना मुझे, तू बस एक बात समझ कि तुझे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना कोई किसी आदमी को उसकी वाइफ के साथ शादी करने का प्रपोजल नहीं देता नॉर्मल लोगों की दुनिया में। चल और यार राहुल, तू जा, तू कल बात करेंगे। और यार क्या हो गया ऐसे? इसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, इतना गुस्सा रहा था बाय गॉड, वहीं काट देता। इतने ढंग से दोस्ती निभाई यार, उसके बदले में ये। मैं कहती हूँ जी, कट करो ऐसी दोस्ती। मैं भी आंटी जी से दूर ही रहूंगी, नहीं चाहिए ऐसा पागलपन हमें। इतनी बार आपके घर आया जाया करता था वो, जब आप अकेली होती थी, उसने तब कोई हिंट नहीं दिया आपको? कभी नहीं। और फिर आपके हस्बैंड के सामने ही उसने आपको प्रपोज कर दिया? सोचिए, पूरी तरह से हिल गए थे हम दोनों। फिर मैंने उसके फोन लेने बंद कर दिए और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मंजीत ने इतना बेहुदा प्रपोजल रखा कैसे, वो भी तुम्हारे सामने? क्योंकि सर जी वो सटिया गया था। उधर आंटी जी शादी कर लो वाली सीडी लूप पर बजा रही थी और इधर इसने निशाना बनाया मेरी वाइफ को। और सर जी 3 दिन बाद उसने तो हद ही पार कर दी। देख मंजीत, तू अभी यहां से निकल ले। मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे दिमाग में पागलों वाला गुस्सा भरा हुआ है। रब्दी सो मैं कुछ कर दूंगा तेरे साथ, तू यहां से निकल ले। माचिस और तीली है मेरे पास। अगर मेरी बात नहीं सुनी ना, तो अपने आप को जला लूंगा तेरे दरवाजे के आगे। सर से पांव तक कैरोसिन से भीगा हुआ था वो। कैरोसिन ऑयल चाहिए, ये लो। और सर जी पिया भी हुआ था, और मैं नहीं चाहता था कि घर के बाहर वो कोई पागलों वाली हरकतें करे, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर ले लिया। सर जी घर के अंदर तो उसने हद ही पार कर दी। और मेरे हाथों से माचिस छीन ली तूने, तेरे को क्या लगता है कुछ नहीं होना? और बाहर मेरे स्कूटर में माचिसों का पैकेट पड़ा है। पागल हो गए मंजीत? मैं आंटी जी को फोन करके बताऊं कि क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? कमाल की बात है, और शादी के लिए हाथ मांगना कब से बदतमीजी होगी भाई? और बाकी रही बात बीजी की, तो जाओ बता दो बीजी। और बीजी तो खुद रट लगाए हुए हैं दिन रात की, मंजीत मेरे लिए बहू ला दे, मेरे लिए बहू ला दे। आज मैंने बोल देना है कि ये रही आपकी बहू सोनी हरप्रीत। ओए मंजीत, इतना अच्छा चल रहा है दोनों फैमिलीज के बीच, तू क्यों उसे बिगाड़ रहा है? यही कीमत है हमारी दोस्ती की। और किस्मत की बनाई जोड़ी है हम दोनों की। हरप्रीत तुम समझ रही हो ना, मैं और राहुल, राहुल और मैं मेड फॉर ईच अदर हैं। और हमारी दोस्ती तकदीर का चुना हुआ एक रास्ता है। और मंजिल तो शुरू से ही हरप्रीत थी, और तू तो सिर्फ एक जरिया था। और अब जब मैं और हरप्रीत मिल गए हैं तो तेरा कोई काम नहीं है भाई, तू निकल। देख मंजीत, आज मैं तेरे साथ तेरे घर चल रहा हूँ। मैंने आंटी जी को सब कुछ बता देना है कि तू सटिया गया। हम दोनों आंटी जी की इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं उनसे। चल चल तू चलो साइड पे हो जा। हरप्रीत तू जा कोई ढंग के कपड़े पहन के आ। हम लोग वैसे चलेंगे, बीजी को पैरीपोना करके आएंगे। और तुझे आइडिया भी नहीं है कि वो बेचारी कितनी खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने हाँ कर दिया है और हम दोनों शादी कर रहे हैं। और शादी हो चुकी है इसकी मेरे साथ, हमारा एक बच्चा, एक घर है। ये बात तेरे भेजे में घुसती क्यों नहीं? आइडिया और नहीं जाती,
और मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई बात नहीं जाती। और हरप्रीत मेरी बीवी बन चुकी है और दिन रात सुबह शाम हर सेकंड वो मेरे साथ होती है। और हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। वो हरप्रीत मेरी है। ओफो, 7 बज गए, अब तो उठ जाइए। लीजिए आपकी चाय, मूली के पराठे हैं, शलगम और गोभी के अचार के साथ। चलिए जल्दी आ जाइए। ओए हरप्रीत ऑलरेडी मेरी पत्नी बन चुकी है, ये बात मुझे मालूम है, इसे मालूम है, पूछ इसे। राहुल, हम इस पागल को क्यों झेल रहे हैं? इसे अपने घर के अंदर आने ही क्यों दिया? जब हम दोस्त थे तो वो हर रोज़ हमारे घर आता था, मानो जैसे उसका अपना ही घर हो। हक से आता, हक से रहता। शजी, शुरू शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि वो कैसे इतना समय हमारे घर में बिता सकता है, कैसे मेरी बीवी मेरे बच्चे के साथ इतना घुल मिल सकता है। लेकिन उस रात तो वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे मैंने उससे उसका हक छीन लिया हो, जैसे मैं बाहर वाला हूं और मेरी गृहस्थी उसकी हो। गलती मेरी है सर, मगर सोचा नहीं था कि इतनी महंगी पड़ेगी। कैसी गलती? जब मंजीत का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हमारे घर आके रह रहा था, पता नहीं कब क्यों, मगर हम दोनों के बीच। हरप्रीत, ओए अब तो हट जा मेरे रास्ते से। ओए वो दिल से, जिस्म से मुझे ही अपना मर्द मानती है। और बाकी रही बात ऋषि की, तो ऋषि को मैंने गोद ले लेना है। तो वो ऑलरेडी मुझे ही अपना पापा मानता है, काफ़ी क्लोज है वो मेरे। और भाई अब यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं बचा। और क्यों तू मेरा हक मार रहा है, क्यों? सर, मंजीत की बॉडी मिल गई है, नाले में कहीं आगे बह गई थी, टनल के एक कीले से अटक गई थी। अगर हम नहीं ढूंढते तो क्या ये सफाई वाले कभी नाला साफ नहीं करते? लाश इतने दिनों पहले डंप हुई थी। सर, नाले की टनल में काफी कचरा जमा हो गया था, वो लोग कह रहे थे कि 1-2 दिन में सफाई करने ही वाले थे। लाश की कंडीशन क्या है? सर, बॉडी को प्लास्टिक और बेडशीट्स में लपेटा गया था, इसलिए पानी से कांटेक्ट कम हुआ है। डिकम्पोज हुई है, फिर भी उतनी बुरी हालत नहीं है, शिनाख्त आसानी से हो जाएगी सर। ये राहुल और हरप्रीत ने किया? जी हाँ, मंजीत के कपड़ों से केरोसिन के अंश भी मिले। वाह पुत्र जी, क्या नाटक किया ना मेरे साथ। मेरे पुत्र को जान से ही मार डाला और इतने दिन तक मुझे हिम्मत देते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे तुम लोग। मंजीत सुन ही नहीं रहा था, अपने आप को जला देने की धमकी दे रहा था वो। और हाँ तो ठीक है ना, उसे उसके हाल पर छोड़ देते, थका कर घर लौटाता, फिर मैं उसको 2 थप्पड़ मारती और उसे होश में लेकर आती। 2 थप्पड़ तो मैं भी लगा सकता था ना आंटी जी, लेकिन उस रात से 3 रात पहले भी उसने ऐसे ही बदतमीजी की थी, ऐसे ही अनाप शनाप बक रहा था। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करके उसको घर भेज दिया था। 3 रात बाद फिर आ गया, वही घटिया बात है। पागल हो गया था, बावला हो गया था, लेकिन जान से क्यों मारा उसे? जान से क्यों मारा? शायद मैं भी पागल हो गया था, भाई जैसा था वो मेरा। आप ही कहती थी हम दोनों भाई, लेकिन वो प्रपोजल, ऐसे जुर्मों को कैसे रोका जा सकता है जो घर की 4 दीवारों के बीच आपसी रिश्तों के कारण हो जाते हैं? मुश्किल है। अब कोई कैसे बता सकता है कि सामने वाले के दिमाग में कौन से भयंकर ख्यालों ने डेरा डाल के रख रखा है, जो कभी भी किसी भी वक्त एक संगीन जुर्म बनकर उमड़ सकते हैं। अब इस बात का अनुमान अगर कोई लगा सकता है तो खुद वो इंसान जब ये भांप ले कि 2 कदम गलत दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तब जरूरी हो जाता है कि 2 कदम पीछे लिए जाए।
गलतियों को छुपाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है गलतियों से सीखना। लॉ एंड ऑर्डर जितनी समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ज़रूरी है, उतनी ही घरों में ज़रूरी, दोस्ती में ज़रूरी, रिश्तों में ज़रूरी। दरअसल ये हर इंसानी रिश्ते में ज़रूरी है। इस केस में लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन का पीड़ित मंजीत ढिल्लों तो है ही, पर उसकी मां परमजीत, राहुल और हरप्रीत का बेटा ऋषि अरोड़ा भी है। ये दोनों अब अकेले और बेसहारा हो गए हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए गए गलत कदमों के नीचे खुद फैमिली के बाकी मेंबर्स ही अक्सर सबसे ज्यादा रौंदे जाते हैं।